डॉक्टर काव्या जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, वुमेन रिजर्वेशन आज बिल आ रहा है और सरकार कह रही है कि बड़ी उपलब्धियां महिला होने के नाते इसको कैसे देखती हैं, और डीमिलिटेशन को लेकर जिस तरह से सवाल है उस पर आप क्या कहें? ये वुमेन रिजर्वेशन बिल जो भी है वो 2023 में भी पास हुआ। अब ये अमेंडमेंट है जो 131st अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। और एक बात ये है कि जो वुमेन रिजर्वेशन बिल ऑलरेडी पास हुआ है, इसमें अमेंडमेंट लाके और डिलिमिटेशन बिल को मास्क करके ये दोनों बिल हमारे ऊपर पुश करना चाहते हैं। जो अब दूसरे वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में पीक सीजन है, अब इलेक्शन का कैंपेन चल रहा है, उधर में ज्यादा तक वुमेन एमपीज है, तो उनके इरादा भी जानना चाहिए। सब पॉलिटिकल पार्टीज का इरादा क्या है पूछना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। मगर ये बुलडोजर गवर्नमेंट क्या कर रही कि ये फोर्सफुली हमारे ऊपर डाल रहे, मगर हम लोगों तो नहीं, बस क्योंकि मैं साउथ इंडियन स्टेट से आती हूँ। अब हमारे पॉपुलेशन जो भी हम कंट्रोल करें उसके हिसाब से अगर ये डिलिमिटेशन होता तो हमको बहुत नुकसान होता है, क्योंकि हमारा जीडीपी 30% हम इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी के दे रहे हैं। तो जो हम इतने वेल डिजर्व्ड है, हमको अन्याय होता तो हम नहीं वेट करते। आपको ये लग रहा है कि जो नॉर्थ इंडिया है उसको ज्यादा पावर पॉलिटिकल मिल जाएगी और साउथ में नहीं होगा, ये आप लोगों के जहन में? नहीं, लास्ट टर्म में नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बोले कि 400 सीट आते बोल के बोले, मगर उनको 290 सीट्स मिले। अब ये थर्ड टाइम के बारे में तो वो विन हो गए, फोर्थ टाइम विन होना तो उसको नॉर्थ इंडियन एमपी सीट्स ज्यादा होना चाहिए, मेजॉरिटी होना चाहिए। साउथ इंडिया में तो कांग्रेस बहुत स्ट्रांग है, उसको डिफीट नहीं कर सकते, इसलिए वो फिर एक बार जीतने के लिए ये बिल लेके आ रहे। तो इसके अगेंस्ट आप लोग आवाज? लिमिटेशन के अगेंस्ट तो हम बात करेंगे, और वुमेन रिजर्वेशन में भी बहुत सारे चीजें के बारे में हमको जानकारी होना चाहिए। हमको एक हफ्ते के पहले ये बिल देना चाहिए था, मगर जस्ट 2 दिन दिए, जिससे हम खुद वो बिल में क्या है वो डीप से पढ़ नहीं सके। तो ये भी हमको क्या बोलते धोखा देना चाहते हैं। तो सरकार इम्पोज कर रही है, आप ये कह रहे हैं, थोप रही है? 100%। थैंक यू करने के लिए। तो डॉक्टर काव्या जी जो ये कह रही है कि, और ये बात हम कई दिनों से देख भी रहे हैं, साउथ इंडिया में खास तौर पर जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो इसको लेकर काफी सरगर्म है और इसकी मुखालफत करती नजर आ रही है। कैमरा पर्सन चंद्रभान के साथ इंडिया टीवी के लिए दिल्ली से मैं शोएब रजा।